ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये रोहतांग पास का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोहतांग पास अब टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। अभी यहाँ पर करीब रोड के दोनों साइड में 10 से 15 फीट तक बर्फ जमी हुई है। जबरदस्त बर्फ है। ये जो वीडियो है ये अभी 2 दिन पुरानी है। अगर आप मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो बिना सोचे फटाफट प्लान बना लीजिए। कैसे आएंगे, ताज़ा हालात अभी क्या है, करंट सिचुएशन मनाली की अभी क्या है, कहां कहां पर अभी आपको स्नो मिल जाएगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। मनाली टूर की फुल इन्फॉर्मेशन वो भी अपडेटेड जानकारी के साथ आपको मिलने वाली है। अभी मनाली में क्या हालात है, टूर करने का अब सही तरीका क्या है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं मनाली। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मनाली में फूड में खाने में सबसे ज्यादा फेमस क्या है। इसका जवाब भी इस वीडियो में ही मौजूद है। अब देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अभी कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें ये देखा गया कि नॉर्थ इंडिया के सभी हिल स्टेशन में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो उसमें मनाली टॉप पर रहा था। उत्तराखंड के कई हिल स्टेशन को पीछे छोड़कर मनाली टॉप पर रहा। यहाँ तक कि कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया। इसके कारण कई सारे हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि मनाली में पूरे साल लगभग किसी न किसी हिस्से में लोगों को बर्फ देखने के लिए मिल ही जाती है। हाँ, 2 या 3 महीने को छोड़ दें तो पूरे साल यहाँ पर लगभग किसी न किसी हिस्से पर बर्फ रहती है। ऐसा उत्तराखंड में भी मुमकिन नहीं है और ना ही कश्मीर में। तो ये एक खास वजह है मनाली की कि लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता है मनाली घूमने के मामले में। बहुत सिंपल तरीके से आपको मनाली टूर की जानकारी इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मनाली टूर के बारे में। फिर आप मनाली घूमने जाओ या ना जाओ, लेकिन मनाली की अपडेटेड जानकारी आपको घर बैठे मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मनाली घूमने के तरीके क्या हैं। मनाली घूमने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो आप खुद से टूर कर लीजिए या टूर पैकेज ले लीजिए। मनाली के अंदर अब 60 से 70% लोग टूर पैकेज लेना पसंद करते हैं। उसके कारण कई सारे हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मनाली अपनी कार से आने के बारे में अभी सोच रहे हैं तो फिलहाल प्लान मत बनाइए, क्योंकि अपनी गाड़ी से आना एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है मनाली के लिए। अब क्यों नहीं है वो बता देता हूँ। सबसे पहला कारण, मंडी के आसपास पंडों में तो रोड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। लैंडस्लाइड जोन है, लोग अपनी गाड़ी लेकर आने से बच रहे हैं क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा खराब है। हालांकि ये एक बड़ा कारण नहीं है। एक और कारण है, वो है यहाँ का रोड ट्रैफिक। लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है और मई और जून में तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अगर आप सोलांग वैली, अटल टनल साइड निकल गए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 6 से 7 घंटे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, बहुत सी वीडियोस आई थी जिसमें सोलांग वैली, अटल टनल जाने वाली रास्ते पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। वो कारण यही था कि लोग अपनी गाड़ियां लेकर आ रहे थे और जाम में फंस रहे थे। बेस्ट रहेगा कि आप अपनी गाड़ी लेकर आने से बचें। इसीलिए अब काफ़ी लोग वोल्वो से आते हैं, यहाँ आकर कैब ले लेते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है कि वोल्वो से आना, कैब रेंट पर लेना, होटल लेना, इन सब में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि मई और जून में वोल्वो के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। मनाली के अंदर कैब सर्विस, टैक्सी सर्विस, उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। होटल की तो पूछो ही मत। जो अच्छे रूम है वो जो 2000 रुपये में मिलता था वो 3000, 3500, 4000 तक जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर हम अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो ट्रैफिक में फंसना होता है, खराब रास्तों से गाड़ी चलानी होती है, मतलब थक तो हम रास्ते में ही जाएंगे। और उसके बाद होटल के मनमाने रेट और फिर होटल की अवेलेबिलिटी का इश्यू। वोल्वो से आते हैं तो कैब सर्विस के बड़े बड़े खर्चे, तो टूर इतना महंगा हो जाता है कि लोगों के बजट से बाहर हो जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग टूर पैकेज की ओर जा रहे हैं। अब मैं आपको टूर पैकेज के बारे में बता देता हूँ कि टूर पैकेज क्या है और उसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होगी जो आपके साथ कुछ भी गलत ना हो। सबसे पहली बात, लोगों को 4000, 4500, 5000 पर पर्सन में टूर कराने का लालच दिया जाता है। और फिर होता क्या है, आपने अभिषेक बच्चन की एक मूवी देखी होगी रन, जिसमें एक डायलॉग था कि छोटी गंगा बोलकर नाले में कूदा दिया। वैसी हालत हो जाती है लोगों की। मतलब साफ है कि टूर पैकेज में लोगों को लालच देकर उन्हें खराब सर्विस दी जाती है। बुकिंग के समय जो होटल रूम दिखाया जाता है वो अलग होता है और जब वहाँ पहुँचते हैं तो कुछ अलग रूम दिया जाता है। साइट सीन के नाम पर भी गड़बड़ होती है। बताया जाता है कि ये भी इंक्लूड रहेगा, वो भी इंक्लूड रहेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो घुमाने से मना कर दिया जाता है। तो ये सब टूर पैकेज में बहुत ज़्यादा होने लगा है। MS व्लॉगर को यूट्यूब जर्नी पर करीब 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैं पिछले 7-8 साल से लगातार यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। 16 से 17 लाख लोगों का ट्रस्ट हम पर बन चुका है। वीडियोस को काफ़ी लोग पसंद करते हैं।
तो पिछले 2-3 साल में इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद हमने अपने टूर पैकेज लॉन्च किए हैं ताकि लोगों के साथ होने वाले फ्रॉड से लोग बच सकें। हमारा काम एकदम पानी की तरह साफ है। वो क्यों है वो आप खुद देखेंगे। हम अपने टूर पैकेज में जो होटल वीडियो में दिखाते हैं वो ही आपको देते हैं। जो साइट सीन हम बताते हैं वो आपको घुमाते हैं। प्राइस भी रीजनेबल है। होटल के रूम की वीडियो हम दिखाते हैं, ये रूम आपको मिलने वाला है तो वही मिलेगा। दिल्ली चंडीगढ़ से जो वोल्वो मनाली आती है, इस रूट पर जो सबसे बेस्ट वोल्वो है उसमें टूरिस्ट को मनाली भेजते हैं। मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी रहती है। मनाली में घूमने के लिए पर्सनल कैब प्रोवाइड की जाती है जो आपके होटल में ही पहुंचती है। बहुत से टूर पैकेज में क्या होता है कि उनके होटल ही बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, वहाँ से बोल दिया जाता है कि भैया पैदल पैदल आप आ जाइए, यहाँ पर कैब खड़ी हुई है। हमारे टूर पैकेज में ऐसा नहीं है। आपके होटल के ठीक बाहर कैब पहुँचती है। जब आपको बस स्टैंड से वोल्वो स्टैंड से पिक किया जाता है तो आपको होटल पर ही ड्रॉप किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेज कंधों पर लाद कर पैदल पैदल होटल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी होटल्स हैं मनाली के अंदर वो सभी ऑन रोड है। वहाँ कैब आसानी से पहुँच जाएगी तो आपको घूमने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो साइट्स हम आइटनरी में देते हैं उन सभी जगह पर घुमाते भी हैं। हमारी प्रायोरिटी हमेशा यही रहती है कि कस्टमर को कोई भी परेशानी टूर के दौरान न हो। ये सब हमने इसलिए किया क्योंकि पिछले कुछ सालों में हम मनाली में, शिमला में देख रहे हैं कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना टूर पैकेज लोगों को दिए जाएं ताकि लोग टूर पैकेज में होने वाले फ्रॉड से बच सके, साथ ही खुद से टूर करने के बाद जो बजट हाई जाता है उससे बच सकें और हैजल फ्री बिना हेडेक के पूरा टूर हो जाए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं मनाली घूमने में तो अब आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाइए www.msvlogger.in। वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप मनाली का टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। मई और जून के लिए वहाँ पर टूर पैकेज अवेलेबल करा दिए गए हैं। रोहतांग पास के साथ भी टूर पैकेज अवेलेबल है। विदाउट रोहतांग पास टूर करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। शिमला टूर पैकेज भी वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। और सबसे अच्छी बात आपको बता देता हूँ कि बाकी टूर पैकेज वाले आपसे एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। हम आपसे कुछ अमाउंट ही एडवांस लेंगे, बाकी सारा अमाउंट आपको मनाली में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से ही फुल पेमेंट देना पड़ेगा। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप या कॉल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पैकेज बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से या बहुत ज़्यादा दूरी से आ रहे हैं और फ्लाइट से आने वाले हैं तो दिल्ली या चंडीगढ़ 2 बेस्ट जगह हैं, वहाँ आप पहुँच जाइए। हालांकि मनाली से 50 किलोमीटर दूर भुंतर में भी एक एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं हैं। तो बेस्ट रहेगा या तो आप दिल्ली पहुँच जाइए या फिर चंडीगढ़। दिल्ली और चंडीगढ़ से हम आपको टूर पैकेज प्रोवाइड कर देंगे। अब चॉइस आपकी है कि आपको वॉल्वो से करना है या पर्सनल कैब लेकर करना है। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा सभी मंथ में हम मनाली का ग्रुप टूर भी ले जाते हैं। दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से टेम्पो ट्रैवलर से हमारा ग्रुप टूर जाता है। ग्रुप टूर की खास बात यह रहती है कि उसमें हम भी साथ चलते हैं। अगर आपको हमारे ग्रुप टूर में आना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके नेक्स्ट ग्रुप टूर की डिटेल ले सकते हैं। पर्सनल टूर पैकेज चाहिए तो वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं, चाहे तो कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारी बातें होती है मनाली पहुंचने की। अब चॉइस आपकी है कि आपको कैसे घूमना है। आपको परेशान होना है या फिर हैजल फ्री बिना हेडेक के टेंशन फ्री आपको पूरा टूर करना है, ये चॉइस आपकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मनाली में कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, कौन सी बेस्ट जगह है और घूमने का सही तरीका क्या है कि सभी जगह भी कवर हो जाए और टूर करने में मजा भी आ जाए। डे 1 में जिस दिन हम मनाली पहुंचते हैं उस दिन लोकल मनाली टूर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। लोकल मनाली टूर में भी काफ़ी सारी अलग अलग जगह हैं जहां हम घूमने जाते हैं। ये नज़ारा देखो आप, ये हडिम्बा मंदिर का है। इस मंदिर को अभी कुछ समय पहले ही रेनोवेट भी किया गया था, कुछ चेंजेस किए गए हैं। काफ़ी समय तक मंदिर टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खुल चुका है। यहाँ तक आने के 2 रास्ते हैं। एक पैदल रास्ता जो सीढ़ी नुमा रास्ता है, काफ़ी लोग सीढ़ी वाले रास्ते से भी जाते हैं, और एक और रास्ता है जहां तक कार पहुंच जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि रोड पर ट्रैफिक कितना है, क्योंकि ओल्ड मनाली में हडिम्बा मंदिर मौजूद है और वहां की रोड छोटे छोटे हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। हडिम्बा मंदिर शानदार जगह है। मनाली आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट यहाँ जरूर आते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। मंदिर के पीछे ही वन विहार भी है, जिसका 10 रुपए एंट्री टिकट है। वन विहार भी आप घूमने जा सकते हैं। अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है। बच्चों के लिए झूले, फूड के लिए कैफे वन विहार में मौजूद है। एक और जगह है वो है क्लब हाउस। हडिम्बा मंदिर से थोड़ी दूरी पर क्लब हाउस भी है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये क्लब हाउस की पार्किंग का है। यहाँ पर एक एंट्री टिकट लेना होता है 25 रुपए का। उसके बाद आप क्लब हाउस घूम सकते हैं। क्लब हाउस की शॉर्ट में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। यहाँ पर शॉपिंग के लिए काफ़ी सारी दुकानें हैं। यहाँ पर फूड के लिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडोर एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन, रिवर क्रॉसिंग, रूफ साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी यहाँ पर होती रहती हैं।
आप चाहे तो एंटरटेनमेंट के लिए भी काफी सारी एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं, जो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। अगर आप फैमिली को लेकर आते हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो क्लब हाउस आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस रह सकता है। कुछ समय आप यहाँ जरूर बिताइएगा। मनाली लोकल टूर में अब हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड पर। ये व्यू देखो आप, ये मॉल रोड का है। सभी हिल स्टेशन की एक खास बात होती है कि वहाँ एक मॉल रोड जरूर होता है, वैसे ही यहाँ भी है। शॉपिंग करने के लिए, फूड के लिए परफेक्ट प्लेस है मनाली मॉल रोड। लेकिन अब मैं आपको एक एडवाइस भी दे देता हूँ। इस मॉल रोड पर कनेक्टेड काफी सारे अलग अलग रोड हैं, वहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। मॉल रोड के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता सामान आपको वहाँ मिल जाएगा। मनाली लोकल टूर में एक और जगह है, वो है मनाली की प्रसिद्ध मोनेस्ट्री, जिसे यहाँ तिब्बतन मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मॉल रोड से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है मोनेस्ट्री। काफी सुंदर मोनेस्ट्री है। बहुत लोग यहाँ आते हैं। लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी है। शाम के वक्त यहाँ लोग बैठकर इस खूबसूरत व्यू को एंजॉय करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पर हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस में भी आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं। मनाली के बीच बाजार में ही मोनेस्ट्री मौजूद है, तो आसपास में आप यहाँ पर बाजार में घूम सकते हैं। एक और पॉइंट है लोकल मनाली टूर में, वो है वन विहार। एक वन विहार हमने हडिम्बा मंदिर के पास देखा, लेकिन एक मॉल रोड के पास भी है। यहाँ पर वन विहार में एंट्री टिकट 50 रुपए है। बच्चों को टिकट में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। इस वन विहार की खास बात है कि इसमें काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। बच्चों के लिए झूले तो है ही, साथ ही आप यहाँ पर बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो शाम के वक्त मॉल रोड पर मौजूद वन विहार भी देखने आ सकते हैं। तो ये होता है हमारा मनाली लोकल टूर, लोकल साइट सीइंग टूर, जिसे हम डे 1 में करते हैं। वापस होटल जाइए, डिनर एंजॉय कीजिए और आराम से सो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम दूसरी जगहों पर भी घूमने जाएंगे। डे 2 में हम जाने वाले हैं सोलांग वैली। अगर आपने हमसे पर्सनल टूर पैकेज बुक किया है तो हमारी कैब आपके होटल के बाहर ही मौजूद रहेगी। ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए और घूमने निकल जाइए। मनाली से सोलांग वैली की दूरी 14 किलोमीटर है। रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर व्यूज रास्ते में देखने के लिए मिलते हैं। मनाली वैली का भी शानदार नजारा देखा जा सकता है। अलग अलग सीजन में अलग अलग व्यूज यहाँ दिखते हैं। अगर आप सर्दियों में आएंगे, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो रास्ते में भी आपको जगह जगह बर्फ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त में आते हैं तो ये पूरा नजारा आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा और खूबसूरत ग्रीनरी चारों तरफ देखने के लिए मिलेगी। मतलब कह सकते हैं कि हर मौसम का एक अलग ही आनंद है यहाँ पर घूमने का। ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये सोलांग वैली का है। ये नज़ारे अभी के हैं। कुछ इस तरह के नज़ारे मई जून में यहाँ रहते हैं। सोलांग वैली के चारों तरफ ग्रीनरी आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आसमान में देखेंगे तो आपको पैराग्लाइडिंग होती नजर आएगी। तो चारों तरफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पर चलती रहती है। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ हो जाती है। यहाँ आने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 2-3 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छा प्लेस है। फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए आइडियल प्लेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विंटर में अगर आप यहाँ आते हैं तो ये पूरी वैली बर्फ से ढक जाती है। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त के नज़ारे अल्टीमेट होते हैं। दूर दूर तक ग्रीनरी हम देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रोपवे एंजॉय करनी है तो वो भी कर सकते हैं। 500 रुपये टिकट रहता है एक व्यक्ति का। खाने पीने के लिए स्ट्रीट फूड भी है, कुछ कैफे भी आसपास में ही मौजूद है। मनाली के बेस्ट फूड और फेवरेट फूड की बात करें तो यहाँ पर सिद्धू सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मनाली के अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर चाहे आप वन विहार के कैफे में पहुंच जाइए, मॉल रोड पर पहुंच जाइए, मतलब किसी भी बाजार में आपको आसानी से सिद्धू मिल जाएगा। एक प्लेट की कीमत 100 से 120 रुपए रहती है। बहुत यूनिक टेस्ट होता है। सिद्धू में एक स्टफिंग होती है ड्राई फ्रूट्स की। 2 अलग अलग तरह की सॉसेस के साथ इसको खाया जाता है। आप मनाली आओ तो सिद्धू जरूर ट्राई करिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये नज़ारा गर्मियों में सोलांग वैली का है। अब मैं आपको एक विंटर का नज़ारा दिखा देता हूँ। एक वीडियो ऐड कर रहा हूँ मैं सर्दियों की, कि सर्दियों में सोलांग वैली कैसी दिखती है। ये क्लिप देखिए आप। ये सर्दियों की क्लिप है। पूरी वैली बर्फ से ढकी हुई है। जब बर्फ यहाँ पर हो जाती है तो उस समय काफ़ी स्नो एक्टिविटी यहाँ पर शुरू हो जाती है, जैसे स्कीइंग, स्नो स्कूटर और ट्यूब स्लाइडिंग वगैरह। सभी मौसम के अलग अलग मजे हैं यहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ लगभग पूरे साल किसी न किसी हिस्से में हमें बर्फ देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप मई जून में भी आते हैं तो आपको यहाँ बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको आना होगा रोहतांग पास। हमारे टूर पैकेज में रोहतांग पास के साथ और विदाउट रोहतांग पास दोनों तरह के टूर पैकेज अवेलेबल है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा बुक करना है। दोनों के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बेस्ट रहेगा कि रोहतांग पास के साथ टूर पैकेज बुक करें। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोहतांग पास का अभी का रोड है। अभी के हालात यहाँ कुछ ऐसे हैं। रोड के दोनों साइड में करीब 10 से 15 फीट तक बर्फ जमी हुई है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं।
लेकिन रोहतांग पास आने के लिए हमें होटल से अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है। जितना सुबह सुबह निकल जाएंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर, और एक परमिट भी लेना होता है, परमिट चेक भी होता है, तो इस सब में काफ़ी समय लगता है। गुलाबा चेक पोस्ट पर परमिट चेक किया जाता है। ये गुलाबा चेक पोस्ट है, यहाँ पर ही परमिट चेक होता है। इसके बाद हम रोहतांग पास के लिए आगे जा पाते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में हम जितना जल्दी निकल जाएं उतना फायदा होगा। कभी कभी 4 बजे 5 बजे हमें होटल से निकलना होता है, तभी हम रोहतांग पास को प्रॉपरली एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर एक सर्किट में हम इस पूरे टूर को करते हैं। जब हम मनाली होटल से निकलते हैं रोहतांग पास के लिए, तो हम रोहतांग पास के खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हुए, इन बर्फ के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए ग्राम्फू होते हुए कोकसर तक पहुँचते हैं, और कोकसर से अटल टनल होते हुए सोलांग वैली और फिर वापस मनाली आते हैं। तो इस तरह से एक पूरा सर्किट हो जाता है, जिसमें हम सभी जगहों को आसानी से घूम लेते हैं। रोहतांग पास भी हो जाता है, ग्राम्फू भी, कोकसर भी, अटल टनल भी, और फिर सोलांग वैली भी, और फिर फाइनली शाम तक वापस मनाली आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जितना जल्दी आप मनाली से निकल जाएंगे सुबह में रोहतांग पास के लिए, उतना फायदा होगा, सभी जगहों पर आप समय दे पाएंगे। तो इन सभी जगहों को घूमने के बाद वापस शाम में मनाली पहुंच जाते हैं, आराम से डिनर एंजॉय करते हैं और रिलैक्स होकर सो जाते हैं। ये होता है हमारा डे 2 का टूर। अगर आपको ये टूर पसंद आ रहा है तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी जाकर डायरेक्ट टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। डे 3 की बात करें तो डे 3 में भी हम मनाली की कुछ दूसरी जगहों पर घूमते हैं, लेकिन ये हमारा चेकआउट डे भी रहता है। चेकआउट से पहले यहाँ डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, उसके बाद करते हैं चेकआउट और घूमने जाते हैं यहाँ से कुछ दूसरी जगहों पर। उनमें से एक है नगर कैसल। लेकिन नगर कैसल जाने से पहले रास्ते में हम देखते हैं सजला वाटरफॉल। गर्मियों में इस वाटरफॉल की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप आराम से यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नागर कैसल। नागर कैसल एक खूबसूरत किला है। ये पूरा किला लकड़ी से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह से सीमेंट और कील का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐतिहासिक जगह, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। 50 रुपए एंट्री टिकट है नगर कैसल की। नगर कैसल घूमने के बाद हम जाते हैं कुल्लू के प्रसिद्ध वैष्णो माता मंदिर में दर्शन करने के लिए, और यात्रा को पूरा करते हैं मंदिर में दर्शन के साथ। ये मंदिर भी बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और बहुत सिस्टमेटिक वे में मंदिर में दर्शन कराए जाते हैं। जिस गेट से एंट्री होती है, पूरे मंदिर में घूमने के बाद दूसरे रास्ते से एग्जिट होती है, और यहाँ से हम निकल जाते हैं वापस दिल्ली के लिए। अगर आपने हमसे टूर पैकेज लिया है तो हमारी कैब आपको ड्रॉप करेगी मनाली वॉल्वो स्टैंड पर, जहाँ से आपकी वॉल्वो रहेगी रिटर्न दिल्ली के लिए या चंडीगढ़ के लिए, जहाँ के लिए भी आपने बुकिंग की है। ये टूर 2 रातों के स्टे के साथ होता है। आप चाहें तो इसको कस्टमाइज करके 3 रात का भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इस टूर में मणिकरण और कसोल को भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा और खर्चा भी ज़्यादा होगा। आप रोहतांग पास के साथ टूर पैकेज बुक कर सकते हैं, चाहे तो विदाउट रोहतांग पास भी टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। टूर पैकेज इसलिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपका कोई भी हेडेक नहीं रहेगा, हैजल फ्री आपका टूर हो जाएगा। ना आपको होटल की टेंशन, ना कैब की टेंशन, ना घूमने की टेंशन, ना वॉल्वो की टेंशन, ना फूड की टेंशन। हमसे टूर लेने के आपको कई फायदे होंगे। एक तो बजट में आपका टूर हो जाएगा, दूसरा बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। मनाली में बेस्ट होटल मिलेंगे जो ऑन रोड रहेंगे, आपकी कैब आपके होटल तक जाएगी, आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा। फूड क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, कैब सर्विस आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है। जो वोल्वो हम दिल्ली चंडीगढ़ से प्रोवाइड करते हैं वो भी बेस्ट वोल्वो सर्विस रहती है इस रूट पर। अब चॉइस आपकी है कि आपको कब घूमने आना है। जितना जल्दी टूर पैकेज बुक करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको अच्छे होटल मिलेंगे मनाली में, साथ ही वोल्वो में आपको मनपसंद सीट भी मिल जाएगी। तो बिना देर किए अभी बुक कर दीजिए। तो ये होता है मनाली टूर। पिछले 3 साल में हजारों लोग MS व्लॉगर से टूर पैकेज बुक कर चुके हैं। अगर आप उनके रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं उनके रिव्यू वीडियो आपके लिए छोड़ जाता हूँ। रिव्यू देखिए, उसके बाद आप टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ये बताओ टूर कैसा रहा आपका? टूर बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा। हमने सबकी कंपनी काफ़ी एंजॉय की है, और टूर भी विद इन बजट था और प्रोवाइड किया हुआ सब कुछ अच्छा, सब कुछ ठीक था, मजा आ गया, अच्छा, बेहतरीन, बढ़िया रहा भैया। मैडम आप बताइए। बहुत अच्छा रहा भैया। बढ़िया रहा। देखें काफी अच्छा लगा, पूरा टूर बहुत बढ़िया बहुत अच्छा रहा। और आगे भी उम्मीद करेंगे, आगे भी और ट्रिप मिलेगी, हम उसमें दोबारा से आएंगे। काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और मज़ा आया टूर। अच्छा लगा, अरेंजमेंट अच्छी थी, खाना भी अच्छा था। आगे आएंगे दोबारा? हाँ आएंगे, अच्छे ट्रिप निकालो आप। काफ़ी अच्छा रहा। आज हमें अगर स्नोफॉल मिल जाती है तो वो अच्छा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा था, बजट फ्रेंडली था, हर चीज़ हमने एंजॉय अच्छे से किए। बहुत अच्छा था। पहली बार आए थे मनाली स्नो देखने के लिए, वो भी मिल गया, और खाना होटल सब बढ़िया था। बहुत अच्छा। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा है हम लोग को।
हमने यहाँ पे MS ब्लॉगर के थ्रू पैकेज बुक किया था, भी अच्छा लगा, वेदर भी अच्छा है और सर्विस भी काफी बढ़िया है। कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ का स्टाफ बहुत ही बेहतरीन था, हम सभी के लिए बहुत बढ़िया रहा और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करा। काजू करना है और हम लखनऊ से आए हैं और हमने टूर पैकेज किया था मोहित सर से MS ब्लॉगर। आप भी कर सकते हैं। हमने मनाली का पैकेज लिया था MS ब्लॉगर से। बढ़िया, सर्विस भी फूड भी बहुत मस्त था। थैंक यू। हमने MS ब्लॉगर के जरिए हमने यहाँ पे ट्रिप प्लान किया था, हमें टूर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे होटल की फैसिलिटी बहुत बढ़िया लगी, खाने पीने की, और यहाँ पे हमें कैब के जरिए हर साइड में घुमाते हैं, जिससे हमारा बहुत बढ़िया पैकेज रहा ये वाला मनाली टूर। MS ब्लॉगर से अपना ट्रिप बुक कराया था, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, खाना वगैरह लंच डिनर सब बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया है यहाँ की कुक, यहाँ का शेफ, यहाँ का क्लीनिंग और नजारा, सर्विस एंड व्यू एक्सेलेंट।